देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए सीधे पहुंचे कैलाश पर्वत पर। भूत भावन भोलेनाथ भगवान के श्री चरणों में देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार हो। भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे थे। भूत भावन भोलेनाथ ने नेत्र खोल करके देखा, मुस्कुराए। वो तो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं कि आज नारद क्या करने आया है। और प्रणाम करके सीधे अंदर गुफा की ओर पहुंचते हैं। जाकर के माता पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया। देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार हो। माता श्री पार्वती जी ने कहा, देवर्षि नारद आओ पधारो, बड़ी कृपा की, बड़े दिनों बाद आए हो। भूल गए थे क्या माता को? देवर्षि नारद ने कहा, मैया मैं आता, लेकिन आज मैं इस समय आना जाना मैं बंद कर रखा हूं। बोले क्यों? बोले सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सबके अंदर स्वार्थ भरा हुआ है। हर व्यक्ति कपटी हो चुका है, हर व्यक्ति के मन में छल भरा हुआ है। इसलिए मैं आजकल आना जाना बंद कर दिया हूं। पार्वती जी ने कहा कि देवर्षि नारद ये तो तुम गलत बोल रहे हो। होगा किसी के मन में कपट, होगा किसी के मन में छल, लेकिन मेरे स्वामी के मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं है। मेरे स्वामी तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि गुरुदेव भगवान के द्वारा दिया हुआ जो कान में मंत्र है वो गोपनीय रखना चाहिए। गोपनीय गोपनीयम गोपनीयम प्रयत्नतः। उस मंत्र को हमेशा पत्नी से भी नहीं बताया जाता, उसको गोपनीय रखा जाता है। लेकिन मेरे स्वामी इतने कृपालु हैं, इतना मुझसे प्रेम करते हैं कि गुरुदेव भगवान के द्वारा दिए हुए उस मंत्र को भी मुझे प्रदान करते हैं, बताते हैं। आज भगवान की दिव्य झांकियों में कौन से स्वरूप का दर्शन हुआ ये भी मुझे बताते हैं। मेरे स्वामी मुझसे कपट नहीं करते, ये आप गलत बोल रहे हैं। देवर्षि नारद ने कहा, भोली भैया यही तो आपके मन का भ्रम है। अच्छा आप ये बताएं, आप कहते हैं कि आपके स्वामी आपसे छल कपट नहीं रखते, उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है आज तक आपको पता है किसके मुंड है उसमें? पार्वती जी थोड़ी देर सहमी। उन्होंने विचार किया कि आज तक भूत भावन भोलेनाथ ने ये नहीं बताया कि गले में जो 24 घंटे माला को धारण करके रखते हैं उसमें किसके सर लगे हुए हैं। बस इतना ही पर्याप्त था। देवर्षि नारद ने कहा, भैया आप पूछिएगा भोलेनाथ से, मैं चला। आग लगा दिया देवर्षि नारद ने। इधर पार्वती जी कुपित होकर के, क्रोधित होकर के, जब पहले भवन बनते थे, घर बनता था, उसमें एक कक्ष बनाया जाता था जिस पर लिखा रहता था कोप भवन। अब वहां तो भवन है नहीं, गुफा है, पर वहां भी एक कोप गुफा है पार्वती जी की। अपने जब स्त्रियां रूठा करती थी तो अपने सुंदर वस्त्रों और आभूषणों को उतार करके दरवाजे पर फेंक देती थी और मलिन वस्त्र धारण करके और अंदर घुस जाती थी कमरे में और दरवाजे को बंद कर लेती थी। स्वामी को पता चल जाता था कि मेरी देवी जी आज रुष्ट हैं। आज तो हर कमरा को भवन बना हुआ है। देवी जी कब रुष्ट हो जाएं कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अब बताइए, कोई आप लोग घर बनाते हैं, कहीं को भवन बनाया आपने? नहीं बनाया। इसलिए संपूर्ण कमरा को भवन बना हुआ है। देवियां कब रुष्ट हो जाएं कोई गारंटी नहीं है, पता भी नहीं चलता स्वामियों को। वही हुआ, माता पार्वती जी को भवन में, कोप गुफा में चली गई। भूत भावन भोलेनाथ भगवान के समीप से देवर्षि नारद जा रहे हैं। भगवान आपके चरणों में प्रणाम। देवर्षि नारद चला, माता जी याद कर रही हैं, जल्दी जाइएगा। भूत भावन भोलेनाथ ने कहा, आप जहां पधारे वहां याद न करें। भगवान भोलेनाथ जाकर के देखा उन्होंने, और उन्होंने देख करके माता जी को के वस्त्र और आभूषण गुफा के सामने पड़े हुए हैं। देवी आपके रुष्ट होने का कारण? पार्वती जी ने कहा, आप जैसा कपटी मैंने नहीं देखा, बात मत करिए मुझसे। भोलेनाथ ने कहा, देवी बताओ तो सही, ऐसा कौन सा कपट मैंने किया है आपसे? पार्वती जी ने कहा, एक दो कपट हो तो बताऊं, असंख्य कपट है, बहुत कपट किया है आपने मुझसे। पार्वती जी की बात सुन करके भोलेनाथ शांत बैठ जाते हैं। पार्वती जी ने कहा, आप ये बताओ, आप पूछ रहे हो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपने कौन सा कपट किया। आप जिस माला को 24 घंटे गले में धारण करते हैं,
इस माला में किसके सर लगे हुए हैं ये आपने आज तक मुझसे बताया। आप कपटी नहीं महाकपटी हो। भूत भावन भोलेनाथ भगवान के नेत्रों में अश्रु छलक आई। उन्होंने कहा देवी सच्चा प्रेम अगर मैं तुमसे करता हूं, इसका अगर कोई प्रमाण है जीता जागता तो ये मुंडों की माला है। पार्वती जी ने कहा ऐसा क्या? भूत भावन भोलेनाथ भगवान ने कहा जब जब आप सती बनी, सावित्री बनी, आप दुर्गा बनी, आप काली बनी, अम्बा बनी, परम्बा बनी, यानी अनेकों अनेक इस लीला में, हमारी इस लीला में आप अवतार लेती हैं और इस शरीर को छोड़ती हैं और पुनः अवतार लेती हैं। मैं आप जब शरीर को छोड़ करके और दूसरे अवतार में आती तो पुराने वाले शरीर के जो सर है उसको मैं अपने माला में पिरो लेता हूं कि आपकी याद 24 घंटा मुझे बनी रहे। तो पार्वती जी ने कहा आप तो कपटी नहीं महाकपटी हो। बोले क्यों? ऐसी कौन सी जड़ी आपने खा रखी है, ऐसी कौन सी बूटी आपने पी रखी है कि आप कभी नहीं मरते, आप अमर हैं और मुझे बार बार मरना पड़ता है। भूत भावन भोलेनाथ भगवान ने कहा कि देवी मैंने कई बार प्रयास किया था आपको वो अमृत पिलाने का, कथा रूपी अमृत, लेकिन आपके मन में भ्रम हो जाता है और आप भ्रमवश उस अमृत का पान नहीं कर पाती, इसलिए आप अमर नहीं है और मैं अमर हूँ।